हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जाओ बॉय ने उस एवरलास्टिंग हेवन शेक के बंदे को एक ही पंच में हरा दिया था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एवरलास्टिंग हेवन शेक के पास एक स्पेशल तरह की टेक्निक है जो कि उसके यूजर को रिजनरेशन और पावरफुल डिफेंसिव एबिलिटी देती है। अगर दूसरे लोग सेम लेवल पे हो तो उनके सामने वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जाओ बॉय ने कम लेवल पे होने के बावजूद भी उस बंदे को हरा दिया। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जाओ बॉय को विनर घोषित कर दिया जाता है। एल्डर कहते हैं कि जाओ बॉय, जो कि क्वीन फेंग क्लैन में से है, वो ये मैच जीत चुका है। उसके बाद जाओ बॉय कह रहा होता है कि मैं उस पर अचानक से हमला कर जीत गया और मैं ज़्यादा लोगों की नज़रों में नहीं आया। लेकिन जाओ बॉय को क्या पता कि उसने जिस बंदे को हराया है उसे हराना आसान बात नहीं थी। उसके बाद बाकी के बंदे कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, एवरलास्टिंग हेवन सेट के कल्टीवेटर का डिफेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये जाओ बॉय उसे कैसे हरा सकता है, वो भी एक ही पंच में। वो किस तरह का एक्सपर्ट है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में क्वीन फेन क्लैन के ग्रैंड एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि जाओ बॉय के मैच को सीरियसली देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनर की बहन यूनर से पूछ रही होती है कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो यूनर। उसकी पावर को देख कर ऐसा लगता है कि वो स्पिरिट बर्स्टिंग रिलम के फाइनल स्टेज पे होगा, लेकिन मैं इसकी असली कल्टीवेशन क्यों नहीं देख पा रही हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में टियानो डिमोनिक सेट की एल्डर हुआ दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल तो मैं भी नहीं पता कर पा रही। उसके बाद एल्डर हुआ से यूनर पूछते हुए कहती कि एल्डर हुआ, आप भी यहाँ पे क्या कर रही हो। एल्डर हुआ कहते कि क्योंकि कुनपेंग जो है ना, वो तुम जितना सोचते हो उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे जाओ भाई नाम का लड़का इंटरेस्टिंग लगा। तभी यूनर की बहन कहती कि क्या ऐसा हो सकता है एल्डर, क्या आप भी इसकी ट्रू कल्टीवेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रही। उसके बाद एल्डर हुआ कहते कि हाँ, इसकी क्यों आई लीक नहीं हो रही और इसकी सेंस जो है ना वो इसके बॉडी के अंदर ही है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज़्यादा है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इसके पास एक स्पेशल तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और रेयर होगा। उसके बाद यूनर की बहन कहती कि इस बंदे ने हेवन ब्रेकिंग रिलम के कल्टीवेटर को हरा दिया। यूनर रुको जरा, मुझे इस बंदे के बारे में थोड़ी जानकारी दो। तुम्हारा रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस बंदे को जानती हो। जल्दी बताओ, ये जाओ भाई नाम का लड़का कहाँ से आया है। उसके बाद यूनर अपने मन में सोचने लगते है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि जाओ भाई कहाँ से आया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है, और अगर क्या वो मेरी सिस्टर और बाकी सब मुझसे जाओ भाई को छीन ले तो। तभी यूनर की बहन यूनर से पूछने लगती, क्या तुम दोनों ने पहले से ही वो सब कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनर जाओ भाई के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बारे में मन में सोचने लगती है। उसके बाद वो अपनी बहन से कहती कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि हम एक दूसरे को जानते हैं। उसका नाम जाओ भाई है और वो हानजाओ रीजन में से एक पावरफुल हिडन सेट का डिसेबल है और उसके पास प्योर जेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनर की बातें सुनकर एल्डर हुआ चौंक जाती है और कहती कि क्या हिडन सेट जो कि हानजाओ रीजन में है। और यूनर की बहन कहती कि क्या प्योर जेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यूनर कहती कि हाँ, ये सब सच है और कुछ ताकतवर लोग उसकी प्रोटेक्शन कर नहीं रहे होते तो मैं पहले से उसका फायदा उठा लेती और उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर लेती। उसके बाद यूनर अपने मन में कहने लगती कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं उसे बचाने के लिए कह रही हूँ। तभी यूनर की बहन यूनर से पूछने लगती कि क्या तुम दोनों ने कभी ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं किया है। यूनर कहती कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके साथ रहकर अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाई है। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उसके पीछे ना जाए। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंड कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ भाई अपने अपोनेंट को एक एक पंच में हराकर टॉप 20 में आ जाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर जाओ भाई टॉप 10 में आ गया तो उसके बाद वो क्वीन रून्स में जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें एल्डर दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि टॉप 10 का कंपटीशन 2 घंटे में शुरू होगा और जो स्टेज है ना उसे नॉर्मल ग्राउंड से मार्शल ग्राउंड में जो कि टॉप माउंटेन पे है वहाँ पे मूव किया जाएगा। उसके बाद हमें जाओ भाई का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या ये क्वीन पेन रूम में से है। उसके बाद हमें आसमान में एक टैबलेट दिखाया जाता है जिस पर क्वीन पेन रूम की एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा होता है। उसके बाद जाओ भाई कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे फॉरबिडन स्पेस ऑफ चाओस में देखा है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि 2 घंटे पूरे होने के बाद टॉप 10 की मैच शुरू होने वाली थी।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओ भाई बैटल करने के लिए अपना एक नंबर सिलेक्ट करता है जो कि होता है नंबर 1, और उसका अपोनेंट जिजान का एक बंदा है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि कौन है वो बंदा जिजान का।